जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का विषय जो है बहुत ही अद्भुत है। इन बातें को सबको समझना बहुत जरूरी है जो आज मैं रखने पर हूँ। तो कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? खुला सा मैं कह रहा हूं, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? अन्य भाषा में प्रार्थना करवाना शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी योजना है। तो कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है ही नहीं। अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा का दान बोलने का दान है, और वो भी मनुष्य से। तो अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान नहीं है, बल्कि अन्य भाषा का दान यानी कि ग्लोसा बोलने का दान है, और वो भी मनुष्य से। आइए सुनते हैं। मैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 से लेकर 40 तक में पढ़ूंगा। पढ़ते वक्त में आप ध्यान देना वचन में कि बातें बोलने वाला, ये बातें बोलने वाला ये आपको मिलेगा। एक एक वचन को मैं पढ़ता हूं, बारीकी से इसको समझे, क्योंकि इसी चैप्टर को, इसी वचन को पहला कुरिन्थियों 14 का 1 को लेकर बहुत गड़बड़ी किया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो वचन 1, पहला कुरिन्थियों 14 का 1 सुनो, ध्यान से सुनना। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये करो, भविष्यवाणी करो। वचन 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। वचन 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। वचन 5, मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, परंतु और क्या चाहता हूं कि अधिकतर वो चाहता क्यों? वो चाहता है कि भविष्यवाणी करो। और एक बार पढ़ दूं, मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा में बोलने वाला, नट प्रार्थना करने वाला, अन्य भाषा में बोलने वाला, ठीक है ना, कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। वचन 6, इसीलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना करूं, तो मुझसे तुझे क्या लाभ होगा? बोलो तो कुछ लाभ नहीं होगा, ये कहना चाहता है। वचन 7, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिससे धनी निकालती है
जैसे बांसुरी या बीन, यदि उसके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा, मतलब समझना चाहिए। वचन 8, और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा। वचन 9, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें ना करो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाला ठहरोगे। वचन 10 में लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी भाषा बिना अर्थ के ना होती। वचन 11, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाला की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा। बोलने वाला परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। वचन 12, इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इसका मतलब तुम्हारी आत्मिक उन्नति, मतलब कलीसिया की ये सदस्यों का आत्मिक उन्नति, और वो कलीसिया दूसरे कलीसिया को कहेगा कि मेरी आत्मिक उन्नति हुई है, यानी कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। फिर ऐसा करते करते वचन 13 में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। किससे प्रार्थना करे? प्रभु से। उसकी लोकल लैंग्वेज में प्रार्थना करे, वो चाहे इब्रानी भाषा हो, वो चाहे यूनानी भाषा हो, वो चाहे मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, हिंदी हो, अपना भाषा में प्रार्थना करे कि आरामिक उसमें प्रार्थना करे कि प्रभु अभी अभी मुझे जो दान मिला है, अभी अभी मुझे जो दान मिला है दूसरे को बोलने के लिए, कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उसका अनुवाद मिले। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेट करने वाला दान व्यक्ति अभी तक चर्च में नहीं आया है, नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। ये बात है, आपको नहीं मिला है अभी तक। वचन 14, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। वचन 15, सो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। वचन 16, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों करूंगा, इसीलिए कि वो तो नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो। वचन 17, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते पूरे 40 वचन तक आपको पूरे जाएगा पे मिल जाएगा। बोलता है, बातें कहते हैं, बातें कहने वाला, बोलने वाला, सब अन्य भाषा में बोले। याद रखो, बोले ऐसा पूरा पढ़ लीजिएगा। यू विल बी नेवर गेट इन दिस होल चैप्टर कि कहीं पे लिखा हो कि यू हैव प्योर टंग्स। नो, नहीं लिखा है, नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, नहीं लिखा है। फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूं। वचन 18, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। वचन 19, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से
ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहे। वचन 20, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। वचन 21, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुखों के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी सुनेंगे। वचन 22, इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। वचन 23, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुझे पागल ना समझेंगे, पागल ना कहेंगे। वचन 24, परंतु यदि भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। वचन 25, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। वचन 26, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में वचन, भजन या उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। वचन 27, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। वचन 28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा में बोलने वाला कलीसिया में शांत रहो और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। वचन 29, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और सब लोग उनके वचन को परखे। क्या करे? परखे। वचन 30, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। वचन 31, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, बाकी सब सीखे और सब शांति पाए। वचन 32, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में है। तो वचन 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। समझ गया? वचन 34 लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। वचन 36, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से ही निकला? प्रश्न कर रहा है, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचाया है? वचन 32, यदि कोई मनुष्य अपने आप की भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो वो जान ले कि जो बातें मैं तुमसे लिखता हूँ
वे प्रभु की आज्ञाएं है। समझ गया ना। वचन 38, परंतु यदि कोई ना जाने तो ना जाने। तो वचन 39, सो हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा से माना ना करो। वचन 40, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार किया जाए, यानी कि डिसिप्लिन के साथ किया जाए। तो ये सब वचन आपको पढ़वाया, इसमें आपको कहाँ लगा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो और करो, कहाँ लगा है, कहाँ लिखा है? नहीं है। तो अन्य भाषा का दान मनुष्य से बोलने का दान है। मनुष्य से बोलने के लिए ही अन्य भाषा का दान दिया गया था। समझ गया? तो इसको सुनिए, पहला करंथियों 14 का 21 से 22 लिखा है। पहला करंथियों 14 का 21 से 22 में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुखों के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो मैं फिर कहता हूं, अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान नहीं है। हाँ, ये बात सही है, लूसीफर ने कहा है, जो आजकल जो सिखा रहे हैं ना, लूसीफर ने कहा है कि तुम 4-4 घंटे 8-8 घंटा अन्य भाषा में बैठो, सुबह बैठो, शाम को बैठो, दोपहर में बैठो, और ये सिस्टर को ब्रदर्स को क्या करते हैं? सिखाते हैं। वो लूसीफर का साथ बात करने के लिए सिखाते हैं। ये बहुत ही गुस्सा वाली बात है। ये ऐसी स्पीचर है, भारत में भी विदेश में भी, जो लूसीफर का साथ संगति कैसा करना है ये सिखाते हैं। वो उसकी लैंग्वेज को सिखाते हैं आज, और कहते हैं कि घंटों बैठो लूसीफर के साथ, और जबकि लूसीफर नहीं कह सकते और लूसीफर भी नहीं कहलाएगा, नहीं तो कौन बैठेगा? इसको भी दिमाग में रखे। अगर हवा को फंसाना होता तो लूसीफर डायरेक्ट नहीं आता, डायरेक्ट नहीं आया किसके रूप में? सांप बनकर गया था लूसीफर हवा के पास। और आपको पता है, यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने शैतान को और कैसे नाम से बुलाता था, या नाम से बुलाया, ये आप सब जानते हैं, और आज वही हो रहा है। तो ये क्या करते हैं? घंटों बिठा देते हैं, प्रार्थना करो, किससे? ये जो लैंग्वेज है, रबा सबा ना जाने क्या लबा, जो भी है ये करते हैं। और उसके चलते लूसीफर कहता है, अरे वाह, ये बंदा मेरे पास में अभी टाई अप हो गया है, मेरे ढांचा में आ गया है, मेरे बंधन में आ गया है, मेरी निशाने पे चलेगा। मैं अपना बीज उसमें डाल दिया, और ये यीशु से संगति नहीं करेगा। अब ये तुम्हें क्यों बताएगा? ये तुम्हें लूसीफर क्यों बताएगा? तुम जो भी है, सुनील, कविता, अनिल, नमिता, जो भी है, आपसे क्यों बताएगा लूसीफर?
यीशु भी क्यों आएगा तुम्हें बताने के लिए कि तुम लूसीफर का संगति कर रहे हो या मेरी? यीशु ने नहीं बताएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सिस्टम नहीं है कि प्रभु कहता है जो अन्यायी है वो अन्यायी बने रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बने रहे। हर एक का बदला मेरे पास में देने के लिए, हर एक का बदला मेरे पास देने के लिए है। आज एक विषय और क्लियर करता हूं जो कि बहुत जरूरी है। ये है कि पहला करंथियों की कलीसिया, ये जो करंथियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बात करती थी। मैं आपको प्रूफ दूंगा। करंथियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बात करती थी। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं आज, देखिए, लेकिन बिना अनुवाद के। करंथियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बातें करती थी, लेकिन बिना अनुवाद के। ये बात पौलुस को पता चल गया था। ये बात पौलुस को पता चल गया। ध्यान से सुनिए, लिखा है, एक वचन है, पहला करंथियों 14:2। पहला करंथियों 14:2 इसको उठाकर कहते हैं कि देखो, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन पौलुस कहता है करंथियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बातें करती थी। वो बोलती थी मनुष्यों से, अभी रखूंगा मैं, वो मनुष्यों से बोला करती थी, और सिस्टम यही था, और अभी है और तब भी, जो कि सही है। करंथियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बात करती थी। जो मिला उसके सामने वो बोल दिया, जो मिला, कोई आए बोल दिया, वही लिखा है, बिना अनुवाद के। जो मिला वही बोल देते हैं, वो भी बिना अनुवाद के। जो पब्लिक वहां थी उन्होंने कंप्लेन किया। पौलुस जब बाहर थे या जेल में थे, उन्होंने कहा कि जल्दी से कुछ करिए, क्योंकि हर सब्त या सब्त का दूसरा दिन, यानी कि संडे या फ्राइडे या कोई भी दिन, हमको जो भी विश्वासी मिलता है करंथियों की कलीसिया में, और करंथियों की कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हजारों के तादाद में आदमी या लोग वहां आती थी। तो वहां जो भी मिलता था उसको लगता है कि यस, ये कुछ कह रहा है, दूसरे कह रहा है, दूसरे के भाषा में कह रहा है, अरे भाई इधर आओ, अरे आओ, मैं कह रहा हूं, मैं वचन बता रहा हूं, आज वचन पढ़ेंगे, अरे प्रभु का दास वचन पढ़ेंगे, अरे भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है। कोई कहता है ये वचन प्रभु से मुझे मिला है, तो कहता है अरे भाई वहां समझने वाला, अरे भाई कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आमीन कैसे बोलूं? इसका मतलब क्या है? मनुष्यों से ही बातें करता था। मैं फिर कहता हूं, करंथियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, लेकिन बिना अनुवाद के। प्रूफ चाहिए? लीजिए, पहला करंथियों 14:2, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, एकेडमिक ग्लोसा स्ट्रॉन्ग क्या है 1100, इंग्लिश में लिखा है पहला करंथियों 14:2 में, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, फॉर ही दैट स्पीकeth इन एन अननोन टंग्स। अननोन टंग्स यहाँ क्या है? सिंगुलर है। अननोन टंग्स मतलब उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं उसको नहीं पता। हिंदी इसको कहता है, हिंदी में इसको लिखा है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि वो नहीं समझते लोग। तो उसको पौलुस कह रहा है कि एक मिनट इधर आओ, तुम जो भी हो, एक मिनट इधर आओ, तुम जो अभी बात कर रहे हो मनुष्यों से, तुम मनुष्यों से नहीं कर रहे हो, परमेश्वर से, क्योंकि कोई नहीं तुम्हारी समझती। जबकि मैंने अभी कहा वो बात कर रहा था मनुष्यों से, वो बात कर रहा था मनुष्यों से। प्रूफ क्या है? पहला करंथियों 14:2, फॉर ही दैट स्पीकeth
इन एन अननोन टंग्स सिंगुलर। वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता कौन सी भाषा वो जो बातें कर रहा है, जो उससे वो बातें कर रहा था, क्योंकि वो भेद की बातें वचन, इसीलिए तो कहता है वचन इफिसियों 6:19 में आत्मा में होकर बोलता है। इफिसियों 6:19 में पौलुस कहता है सुसमाचार भेद। क्यों? क्योंकि जैसे आज मेरे पास में बाइबल है, आपके पास में बाइबल है, उस वक्त में बाइबल नहीं हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, नहीं होती थी। तो उन दिनों में प्रकाशन मिलता था, जैसे पौलुस को मिला। तो कहता है वो क्योंकि अन्य भाषा का दान दिया ही गया था सुसमाचार सुनाने के लिए। भेद की बातें वो आत्मा में होकर बोलता है, तो जो पवित्र आत्मा उसको लीड करता है, आत्मा में होकर बोलता है, तब पौलुस ने उसको सुधारा। इसको पौलुस ने सुधारा, कुछ इस तरीके से सुधारा। इसको सुनिए, 1 कुरिन्थियों 14:28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। तो इसको अगर उल्टा करे तो क्या होगा? वो डिसिप्लिन अगर पौलुस ने लाया है तो वहां चल रहा था कलीसिया में कि लोग जो है ना मनुष्य से बातें कर रहे थे। तो ये वचन लिखा है, पौलुस ने सुधारा, लेकिन उसको अगर उल्टा करे तो वहां लोग मनुष्यों से बातें कर रहा था, लेकिन बिना अनुवाद के। अभी ये एंगल कभी देखा आपने? ये एंगल कभी सुना था या पढ़ा था? आज पढ़ो 1 कुरिन्थियों 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, फॉर ही दैट स्पीकिट इन एन अननोन टंग्स सिंगुलर, वो मनुष्यों से नहीं, लेकिन वहां मनुष्य से बात हो रही थी। तो पवित्र आत्मा का दान ग्लोसा अन्य भाषा मनुष्यों के लिए ही है। तो पवित्र आत्मा का दान ग्लोसा अन्य भाषा मनुष्यों के लिए ही है। लेकिन पौलुस ने क्यों सुधारा? क्योंकि वहां अनुवादक नहीं है, अनुवाद करने वाला कोई नहीं था। यही तो 14:28 से लिखा है। तो 14:2 और 14:28 में आपस में क्या है? कनेक्टेड है। इसीलिए मूर्खों की संख्या भारत में या भारत के बाहर भी विदेशों में अलग अलग तरीके से ये लोग 14:2 पढ़ते हैं, लेकिन 14:28 क्यों नहीं पढ़ते? 1 कुरिन्थियों 14:28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। परंतु पौलुस कहता है बी साइलेंट इन द चर्च। कैसे लगा दोस्तों? तो फिर से समझना बहुत जरूरी है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, परमेश्वर से बात नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता था, जैसे आज के कलीसिया को नहीं पता, लेकिन उनको पता था कि दान कभी भी परमेश्वर से बातें करने का नहीं है। परमेश्वर को बात करो यूनानी भाषा में, उनको समझ आती है। परमेश्वर से बात करो इब्रानियों भाषा में, उनको समझ आती है। परमेश्वर से बात करो लैटिन में, उनको समझ आती है। परमेश्वर से बात करो आज के तारीख में मराठी में, हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, वो समझ आती है। कुरिन्थियों की कलीसिया अगर आज जिंदा होती, अगर ये स्टेटमेंट वहां दे रहा होता मैं,
तो कहता है यस आप सही बोल रहे, क्योंकि यह बोल रहा था क्योंकि कुछ दान मिलता था अलग अलग भाषा में, तो वो शुरू हो जाते थे। लेकिन बाद में पौलुस ने आकर बताया बिना अनुवाद के आप लोग मनुष्यों से बात मत करो। हमको लगता था कि हम मनुष्यों से बात कर रहे हैं, वो समझ जाएगा। हमको लगता था कि मैं मनुष्यों से इसको समझा रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो समझ जाएगा। तब जाकर लेकिन नहीं समझा, तब जाकर नहीं समझता था, तब जाकर पौलुस ने कहा कि नहीं, आप जो बातें कर रहे हो वो मनुष्यों से नहीं, जो मनुष्यों को नहीं समझ आ रही है। तो अगर मनुष्यों से बातें कर रहे थे तो इसको समझना होगा कि पौलुस तब जाकर कहा, पौलुस ने कहा कि नहीं, आप जो बातें कर रहे हो वो मनुष्यों से नहीं, जो मनुष्य नहीं समझ रहा है, तुम तो परमेश्वर से बातें करने वाले ठहरे हो। इसको मतलब जो कोई समझता नहीं। और कहता है अगर तुम्हारे पास में अनुवाद नहीं है तो शांत रहे, बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो शांत रहना नहीं चाहता, अगर उसको मिला है तो अपने मन में बोले और फिर कहता है कि परमेश्वर से बातें करे। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इंटरप्रेट नहीं है तो प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु मुझे इसके लिए इंटरप्रेट दे, और इसको उठाकर कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना कंफ्यूज कर दिया है ये लोग। सोचिए जरा, 14:2 कहता है जो बात करता है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, बल्कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो नाउ नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, भीड़ भाड़ जगह पर अन्य भाषा बोलना ही गलत है, और वो भी बिना अनुवाद के। और आपको पता है ये आजकल धड़ाधड़ चल रहा है। चर्च के पास्टर विश्वासी ये कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का 7 फायदे 10 फायदे, ये बकवास की टीचिंग कहां से लाते हैं, कहां से लाते हैं? बाइबल में तो नहीं है, स्क्रिप्चर तो नहीं कहती, तो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज नहीं करना। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और जितने भी खरी शिक्षा को लेकर चलते हैं, खरी शिक्षा के दीवाने हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करें, लोगों तक फैलाएं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को लोग अच्छी तरह से समझें। जय मसीह की दोस्तों।